बदलते मौसम में अगर आप भी जोड़ों के दर्द से, सर्दी, जुकाम, खांसी से परेशान हैं दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए है। जोड़ों के दर्द के जो लक्षण होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है, जैसे जोड़ों में अकड़न हो जाना, सूजन हो जाना और कई बार जो है ना जॉइंट के ऊपर लाली सी दिखती है आपको, जो जब भी आप चलते फिरते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है दोस्तों। वो लालिमा होती है सूजन के कारण, अकड़न के कारण। जोड़ों में गर्मी महसूस होना, यानी कि कई बार आपने देखा होगा जहाँ पे हमारे जॉइंट होते हैं ना वहाँ पे हमें गरम-गरम हमेशा महसूस होता रहता है। इसके जो मुख्य कारण होते हैं दोस्तों, कई बार ये हमें जो है परेशानी चोट लगने के कारण हो जाती है। कई बार किसी की बढ़ती उम्र के साथ-साथ ये समस्या हो जाती है। किसी-किसी का जो वज़न होता है ना, वो अधिक होता है, उसके कारण हो जाती है। और कई बार आर्थराइटिस यानी कि जिनको गठिया की समस्या होती है, उसके कारण भी ये समस्या देखने को मिलती है। संक्रमण और ऑटो इम्यून जो रोग होते हैं ना, वो इसके अंदर शामिल होते हैं दोस्तों। जोड़ों के दर्द के जो लक्षण हैं, उनमें जैसे जोड़ों में अकड़न, ये जो समस्या है आपको सुबह-सुबह ज़्यादा परेशान करती है। जब भी आप रात भर सोकर सुबह उठते हैं, तो आपके जोड़ एकदम अकड़े हुए महसूस होते हैं आपको। उठने-बैठने में, चलने-फिरने में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आने लगती है। जिसके जोड़ों में स्वेलिंग होती है दोस्तों, सूजन होती है, उसमें क्या होता है, जोड़ों के जो आसपास का एरिया होता है ना, वो सूज जाता है, उसमें सूजन सी आ जाती है और लालिमा सी हो जाती है। तो जो जोड़ों का लालिमा वाला हिस्सा है ना, उसको अगर आप अपने हाथ से, उँगलियों से छूते हैं ना, महसूस करते हैं, तो आपको वहाँ पे गर्माहट भी महसूस होती है। जोड़ों में लगातार जो है ना दर्द बना रहता है दोस्तों। कभी-कभी जो है ना आने-जाने वाला दर्द भी होता है। कई बार जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में, बरसात के मौसम में जो है आपको परेशानी होती है, गर्मियों में ज़्यादा नहीं होती है, तो इस तरह की समस्या भी, ये भी एक कारण होता है जोड़ों के दर्द का। इस तरह का भी हो सकता है आपको। कमजोरी और गति की सीमा में कमी दोस्तों, जोड़ कमजोर होने लगते हैं और उन्हें हिलाने डुलाने, यानी कि जैसे बोला है ना, चलने फिरने में आपको परेशानी होने लगती है, तो ऐसी भी परेशानी आने लगती है दोस्तों। जब भी हमें हल्की-फुल्की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है या फिर उठने-बैठने में दोस्तों, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी बैठते हैं ना जिनको जॉइंट में दर्द होता है, तो भी उनको उठने-बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये भी इसका एक जो है लक्षण होता है। अब ये होती किन कारणों से है, वो भी यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ। चोट या दुर्घटना दोस्तों, जैसे मोच फ्रैक्चर या मांसपेशियों की चोट के कारण अचानक दर्द होना। बढ़ती उम्र, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है ना कार्टिलेज यानी कि जोड़ों में पाए जाने वाला जो ऊतक होता है दोस्तों, वो घिसने लगता है, जिससे आपको दर्द और अकड़न की शिकायत हो सकती है। बहुत ज़्यादा वजन हो जाना, जब आपके शरीर का वजन बढ़ जाता है दोस्तों, तो खासकर घुटनों और कमर के जोड़ों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। या फिर गठिया, ये जोड़ों का सबसे आम रोग है दोस्तों, जिससे कार्टिलेज घिसता है और सूजन आती है। संक्रमण भी हो सकता है बैक्टीरिया या वायरस के कारण, जोड़ों में सूजन और जो दर्द है ना वो बहुत तेज हो सकता है दोस्तों। तो ये बहुत सारे इसके लक्षण और कारण होते हैं। अब इसका जो नुस्खा है वो आपको बता देती हूँ, आपको किस तरीके से आजमाना है। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, बरसात से अभी सर्दियों का मौसम आएगा ना, तो जोड़ों के दर्द की जो समस्या है दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एक तो बारिश में आपको धूप अच्छे से नहीं मिलती है, दूसरा फिर सर्दियों में भी यही समस्या सामने आती है और शरीर में विटामिन्स की कमी होती है, उसके कारण भी जो है आपको ये समस्या हो जाती है। तो आप ये नुस्खा ज़रूर आज़माएँ। इसके साथ-साथ आप जो है मल्टीविटामिन्स भी डॉक्टर से लिखवा कर ले सकते हो, जिससे आपको जल्दी फ़ायदा हो जाए। अब इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास हल्दी वाला दूध, यानी कि गोल्डन मिल्क बनाकर आपको डेली लेना है दोस्तों। बनाएँगे किस तरीके से, आपको 1 गिलास दूध लेना है, जिनका वज़न पहले से ही ज़्यादा है, वो जो है लो फैट दूध लेंगे और जिनको वज़न बढ़ाना है वो फुल फैट दूध ले सकते हैं। 1 गिलास दूध के अंदर आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 2 उसके अंदर आप हरी इलायची डालना और आधा इंच का टुकड़ा उसमें आपको जो है ना सिनेमन यानी कि दालचीनी का डालना है दोस्तों। तीनों चीज़ों को डालकर आपको 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है। जब इसमें बॉईल आ जाएगा ना, धीमी आँच कर देना और 5 मिनट इसको पकाना, जिससे जो भी चीज़ें आपको आपने इसके अंदर मिक्स की है ना,
उनका पूरा फ़ायदा मिले आपको। तो इस तरीके से आपको बनाकर उसको ढककर छोड़ देना है। जब वो गुनगुना सा रह जाएगा ना, उसके बाद में आपको लेना है। ये जो दूध है आप डेली शाम को लेना शुरू करें दोस्तों। जब आपका रात का खाना हो जाता है, उसके 1 घंटे बाद में आपको ये दूध ले लेना है। यानी कि जब आप सोने जा रहे हैं ना, उसके आधे 1 घंटे पहले आपको ये पीकर सो जाना है। आप देखेंगे, आप ये नुस्खा 3 दिन आज़मा लेंगे ना, 3 दिन में ही आपको जो है अपने हड्डियों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा, दर्द के अंदर। और साथ के साथ जिनको सर्दी, जुकाम, खाँसी होती है ना बदलते मौसम में, वो भी आपको बिल्कुल नहीं पकड़ेगी दोस्तों। इस चीज़ का आपको जो है इस्तेमाल करना है। इस तरीके से बनाकर ये नुस्खा आपको लेना है। दूसरा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने 1 गिलास में लिया है दोस्तों पानी, और उसमें लिया है गिलोय। तो गिलोय आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है, गिलोय की बेल होती है ये। इसको आपको 2-3 इंच का टुकड़ा लेना है गिलोय का, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना। और फिर आप इसे 1 डेढ़ गिलास पानी में डालकर बॉयल करना। बहुत अच्छे से आपको ये बॉयल करना है, जब तक कि ये अपनी क्वांटिटी से आधा रह जाए। फिर आप इसे छान कर, और जब ये गुनगुना सा रह जाए ना, इसे पीना। तो जो दूध वाला नुस्खा है ये आपको शाम को लेना है। गिलोय वाला जो नुस्खा है ये आपको सुबह लेना है। जब आप चाय वगैरह लेते हैं ना, उस समय आप ले लें। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप जो है इसको, जैसे सुबह आपने ये ले लिया बनाकर खाली पेट 7-8 बजे, इसके 1 घंटे बाद चाय ले सकते हो, या आप पहले चाय लेना चाहते हैं तो आप इसे ले लें, और उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद में आप जो है ये गिलोय वाला नुस्खा आज़मा सकते हो। इसी तरीके से आपको अभी, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो आप लगातार इसे महीने 2 महीने तक लेना। आपकी जो समस्या है उसमें बेहद फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा क्या होगा, जैसे हमेशा आपको जोड़ों का दर्द परेशान करता है ना दोस्तों, तो आपको डॉक्टर की राय भी ज़रूर लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हमें चोट वगैरह लग जाती है तो वो अंदर ही अंदर ज़्यादा परेशान करती है, जिसके कारण इस तरह की समस्या आने लगती है। तो इसके लिए आप डॉक्टर की राय भी ले सकते हो। अगर जोड़ों में आपके दर्द हो रहा है, विटामिन्स की कमी है शरीर में, तो आप मल्टीविटामिन वगैरह भी लिखा कर ले सकते हो डॉक्टर से, और आप नुस्खों के साथ-साथ में भी आज़मा सकते हो। कई बार क्या होता है, हमें अकेली दवा से फ़ायदा नहीं होता है, या फिर अकेले नुस्खों से फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि समस्याएँ कुछ ज़्यादा ही गंभीर होती है। इसके कारण आपको चेकअप भी ज़रूर करवाना चाहिए। और नुस्खे और दवाई के साथ-साथ जो है आपको अपने खाने-पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको विटामिन से भरपूर जो है खाना लेना चाहिए। एक उम्र के बाद में आपके शरीर को जितना विटामिन चाहिए, वो डेली के जो खाना होता है उसका अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, सही तरीके से डाइट नहीं लेते हैं, तो पूर्ति नहीं होती है। इसलिए आपको जो है ना टाइम-टाइम से डॉक्टर से भी जाँच करवानी चाहिए। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके बताना नुस्खा आपको कैसा लगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।